साथियों, मैं अरुण श्रीवास्तव आज आपसे 10 टॉपिक्स पर बात होगी, क्योंकि रीज़न फॉर फेलियर का जो 10th पार्ट है उस पर आज चर्चा होगी। और वो एक ऐसा टॉपिक है जो अनसक्सेस लोग होते हैं, जो फेलियर का कारण बनते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग, मतलब बहानेबाजी। हर इंसान बहानेबाजी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आज हम इस पर चर्चा होगी। इससे पहले मैं एक थॉट शेयर करूँगा, जो थॉट अपने आप में बेहतरीन थॉट है। ईच डे प्रोवाइड्स इट्स ओन गिफ्ट्स, मतलब आपका प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक घंटा या प्रत्येक मिनट सेकंड यूँ कह लीजिए, मतलब प्रत्येक दिन आपको एक वरदान देता है आगे बढ़ने के लिए, खुशियाँ देने चाहता है। मतलब हर दिन आपके लिए एक उपहार है, क्योंकि आपको प्रत्येक दिन मौका मिलता है कि आप उपहार ले सकें, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आती है, वन टाइम। मगर दिन जो है, प्रोग्रेस का दिन, आपको जो प्रत्येक दिन प्रोवाइड करता है एक इट्स ओन गिफ्ट, मतलब एक उपहार, खुद को प्रोवाइड करने का एक मौका मिलता है। तो ये थॉट अपने आप में बहुत ज़बरदस्त थॉट है और इसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था रेशनलाइजिंग, मतलब बहानेबाजी। देखिए, विजेता जो होता है वो बहाने नहीं करता, बस इतना ही अंतर है। मतलब जो अजय होता है, मतलब जो विजयी को प्राप्त होता है, वो बहानेबाजी नहीं करता। और जो फेलियर होते हैं, जो अनसक्सेस होते हैं, असफल होते हैं, उनके पास बहानों की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। वो इतने बहाने, महीन महीन बहाने बनाते हैं कि वो सोचते मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत एक्सपर्ट हूँ। मतलब दुनिया में उनके अलावा कोई एक्सपर्ट नहीं। बहाने की इतनी लंबी सीरीज होती है, वो नहीं ये जानते कि मैं बहाने बना के कुएं में जा रहा हूँ, कुएं में जाऊँ, जिंदगी जो है कुएं में चली जाएगी। मतलब जो आप वर्तमान में हैं, वर्तमान में जो स्थिति है, यदि आप एक्सक्यूज बनाते हैं, इसी को कहते हैं, एक बीमारी होती, बहुत भयंकर बीमारी होती है, जो बॉडी की बीमारी लिखती है अपेंडिसाइटिस। ऐसी होती है बहाना साइटिस्ट। इस सिस्टम में बहाना साइटिस, इसको एक्सक्यूसाइटिस भी बोलते हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। वो सोचते हैं कि हम एक्सक्यूज लेके ज़िंदगी को एक नया मोड़ देंगे, पर ऐसा संभव नहीं। तमाम प्रकार के जो हम लोग आरसीएम बिजनेस को जब उनके सामने एक प्लानिंग रखते हैं कि आरसीएम बिजनेस है क्या, आपके लिए क्या करेगा, आपके तरक्की के पन्नों को, तरक्की के रास्ते को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करेगा, मगर उनके पास बहानों की एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। उस बहानेबाजी से वो बाज नहीं आते। कभी तो कहेंगे हमारे पास समय नहीं, कभी तो कहेंगे हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं, कभी कहते हैं कि वक्त नहीं है, अच्छा दिन नहीं चल रहा, या घर में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। और इस प्रकार से एक लंबी लिस्ट, कहेंगे भाई अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आगे के दिन देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, परसों देखेंगे, सुबह देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे, शाम को देखेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे एक लंबी लिस्ट उनके बहानों की बनती रहती है। ये नहीं मालूम सक्सेस आपके आसपास से होके निकल जाएगी।
तो इसको हम लोग एक स्टोरी के साथ समझना चाहेंगे। असफलता का मेन कारण है कि न सुनो, न पूछो और न जानकारी लो, जिंदगी को यूं ही चलने दो। इस बेस पर एक स्टोरी के साथ हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और वो इस प्रकार का है कि एक बॉक्स में एग्जाम्पल दे के समझेंगे तो हम लोग को और समझ में आएगा कि एक बॉक्स में मतलब बॉक्स को रखा और उन बंदरों के सामने जो हाथ तो उस बॉक्स के अंदर डाल लें और निकाल भी सकते हैं, मगर यदि वो मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो हाथ निकल नहीं सकता। तो बहुत ही चालाकी से एग्जाम्पल आप अपने पर विचार करिएगा तो आपको क्लियर होगा। उसमें कुछ मूंगफली के दाने जो बंदरों को चीज़ें पसंद थी, कोई जरूरी नहीं मूंगफली के दाने, कुछ भी डाल दीजिए जो बंदरों को पसंद है। और जैसे वो अंदर हाथ डालते थे और मुट्ठी जैसे ही बंद करते थे तो वो मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती थी। तो बड़े बंदरों ने प्रयास किया कि इसके जो हम स्वादिष्ट इसमें बॉक्स में रखा उसको मैं टेस्ट लूँ, ज़िंदगी का आनंद लूँ, मगर वो लालचवश अपनी ज़िंदगी को वहीं तक सीमित रख पाते। ऐसे ही आम मनुष्य बहानेबाजों की एक लंबी सीरीज होती, न कहता भाई हम सुनेंगे, ना पूछेंगे, ना किसी से सलाह लेंगे, बस जिंदगी को यूं ही बिताता है और उसको बताया भी जाता है कि सक्सेस का रास्ता है। और वो संघर्ष, बहुत से कारण हैं कि बहानेबाजी के, और बहानेबाजी में बहुत लोग एक्सपर्ट हैं। 90% मोर देन ज़िंदगी में अनसक्सेस इसीलिए होते हैं क्योंकि वो बहानेबाजों की लंबी एक सीरीज, जैसे मैंने कई एग्जाम्पल दिए और उसमें उन्होंने कम से कम हजारों तुरंत उनके बहाने बनते हैं। तो बहाने बनाने वालों की कोई न चार्ज होता, न फीस होती, न समय होता, न वक्त होता, और फिर वो उसी दायरे में, बहानोबाजी के दायरे में जीते हैं। उसी में बहानेबाजी में फैमिली को जीने पर मजबूर करते हैं, उसी बहानेबाजी में समाज को और देश को तरक्की के रास्ते से रोकते हैं। तो इस बहानेबाजों के जो इसका 10 टॉपिक था कि असफलता का मेन कारण है, और मैं अगली 10 टॉपिक्स जो लाऊंगा वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। जो मेन इस 10 टॉपिक्स के बाद जो असफलता के मेन 10 टॉपिक्स हैं उस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा, और मेरे इस 10 वीडियो को लगातार सुनते रहिए। जो असफलता के कारण हैं उनको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें, जिससे वो तेज़ी से ज़िंदगी ग्रोथ ले, फैमिली बढ़े। तो इस मैं अपनी बात को यहीं की वार्निंग विराम दूंगा, और मैं ये कहता हूँ कि RCM बिजनेस जल्द से जल्द ज्वाइन करें और 100 मिलियन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आप इसमें तरक्की के रास्ते पे बढ़ते रहें। और आने वाले समय में वीडियो में और भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी तेज़ी से बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच RCM दोस्तों।